जी ओम। जी ओम। सुप्रभात। सुप्रभात। ओम। वाह दीदी। जी दीदी ओम। जी ओम। ओम। दीदी ओम सुप्रभात। जी ओम सुप्रभात। जी मैं ना मुकेश जी को फोन लगाती हूँ। जुड़े जुड़े। आ गए मुकेश जी। जी प्रणाम। जी ओम। जी ओम। प्रणाम मुकेश भैया। ओम। कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जी अब हम तो चैत्र महीना से शुरुआत जी करते ओम। हैं। जी चलिए। मैं अभी 5:32 हो चुके हैं। मैं आपको आमंत्रित कर देती हूँ। योगाहार सत्संग में सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज है पौष मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2082 है। दिनांक 1/1/2026 दिन गुरुवार है। योगाहार सत्संग का आज 1707वां दिवस बहुत अच्छा है। और योग सत्र में योग शिक्षक के रूप में श्री मुकेश सिंह रघुवंशी जी योगाहारी सदस्य जिला युवा प्रभारी जिला नैनीताल उत्तराखंड से है। सबसे परिचित है मुकेश सिंह भैया, क्योंकि लगातार 2-3 साल से वो हमारे इस योगाहार मंच पर अपने योग की सेवा दे रहे हैं। और उनका वहां पर भी उनका बहुत अच्छा कार्य है। और उनका जो नियम संकल्प है कि 1 तारीख से 12 दिन कंटिन्यू वो अपनी सेवा इस योगाहार मंच पर दे रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मंच पर मैं उनका बहुत बढ़िया योगाहार परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 1 तारीख से 12 तारीख तक लगातार कंटिन्यू सेवा देंगे। तो आज के इस योग सत्र को वो शुरू करें। जी वो आदरणीय मुकेश जी भैया। आप सभी की कृपा है बहुत बहुत मैं आपके साथ योग कर पा रहा हूँ। ओम। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम मुकेश भैया, प्रणाम। ओम ओम साहब अरे ओम। नव वर्ष की शुभकामनाएं। कैलेंडर वर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षि पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर ललाट पर, अपने गालों पर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। तो ये 10-12 दिन जो हम साथ हैं, अगर आप ईमानदारी से थोड़ा सा काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसके आसपास पहुंच जाएंगे। पूरी तरीके से करेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो दूर ना हो, लेकिन निरंतरता जरूरी है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीवा संचालन। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुकें। सांस खाली करते हुए दाईं ओर अपनी गर्दन झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं।
सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर झुकाएं। भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर अपनी गर्दन झुकाएं। जिनकी गर्दन मुड़ नहीं रही है वो थोड़ा हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए फिर दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। घड़ी की दिशा में सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और खाली करते हुए आगे 2.5 चक्र पूर्ण करना है। जी ओम है जी ओम प्रणाम वंदे मातरम। ओम जी वंदे मातरम। रिवर्स। जब आप गर्दन घुमा रहे हैं तो केवल गर्दन घूमनी चाहिए, स्पाइन सीधा होना चाहिए। ग्रीवा संचालन। फिर से हाथों को रब करें और अपनी ग्रीवा में सर से हृदय की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर इस ऊष्मा को आत्मसात करें। तो ये सबसे पहला जॉइंट है हमारा गर्दन। अब बात आती है कंधों की। तो दोनों हाथ कंधे पे रख लीजिए, सांस भरते ऊपर और खाली करते हुए आगे। रिवर्स। अब अपनी दोनों कलाइयों को होल्ड करें, सांस भरें, हाथ ऊपर खींचें, होल्ड करें, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचें, स्पाइन को सीधा रखें।
दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, सांस भरें, रोकें, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबा दें। माथे पर रखें, भरें सांस, भरें सांस, ये हो गई आपके कंधे और सर्वाइकल की टोटल एक्सरसाइज। इसके बाद शुरू होता है आपका स्पाइन। सबसे पहले लगाएं आप पद्मासन। जो लोग लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लें, जो नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन 10-12 दिनों में पद्मासन भी लगने लग जाएगा। प्रयास करेंगे धीरे धीरे, वो सारी एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में, जिससे पद्मासन भी इजीली हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, सांस भरते हुए पहले दायां हाथ ऊपर उठाएं और बायां हाथ कोहनी तक जमीन में जाएगा और बाईं ओर झुक जाएंगे सांस खाली करते हुए। हाथ को कान के ऊपर रखिए, सांस भरते हुए वापस बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। अगर आप बहुत ज्यादा स्टिफ्ड हैं तो इसको व्यायाम के रूप में ऐसे भी कर सकते हैं, सांस खाली करते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। डन। अगला अभ्यास, इसको ट्विस्टिंग का है, स्पाइन की ट्विस्टिंग। तो उसके लिए आसन होता है भरद्वाज आसन। दायां हाथ बाएं घुटने पे और बाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना है। सांस पूरा बाहर और होल्ड करना है। ऐसे ही बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर
दाएं हाथ से दाएं पांव का अंगूठा, सांस बाहर, अब आप आ गए हैं अपनी कमर तक। कमर के लिए एक्सरसाइज को बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको करना है अपनी गर्दन, कंधे और यहां तक के हिस्से को। अब उसके लिए करना होता है तोला गुला आसन। दोनों हाथों के ऊपर अपने पूरे शरीर का भार उठाना होता है और सांस बाहर रोकनी होती है। इसको सावधानी पूर्वक करें। जिनके शरीर में थोड़ी शक्ति अभी बाकी है वही लोग करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स, ऐसे करना होता है। इससे आपके कंधे पुष्ट होते हैं, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और ये जो बहुत ठंडी का मौसम है इसमें सर्दी दूर हो जाती है। अब अपने पाँव को खोल दीजिए। पाँव को खोलें 90 डिग्री और करना है स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन से आप अपनी कमर, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा जो जोड़ है ये खुलेगा। ठीक है, तो करना कैसे है? अब इसको लेफ्ट राइट चलना है लेकिन कपालभाति के साथ, एक साथ दो काम कर लेंगे। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड योगा। तो ये हो गया आपका 1 मिनट, 60 सेकंड के आपने कपालभाति के स्ट्रोक कर लिए। अगला अभ्यास है चक्की चालन आसन। सभी को इसकी आवश्यकता है। तो इसके लिए करना क्या है? दोनों हाथों को पहले सीधा कर लें। अब हाथ ना मुड़े, ना पांव मुड़े। सांस खाली करते हुए बाएं पांव की ओर जाएं, फिर दाएं पांव की ओर और सांस भरते हुए घुटने से पीछे। रिवर्स,
दोनों पांव फिर से मिला लीजिए, दोनों हाथ, क्योंकि हम आगे झुक रहे थे पीछे झुक रहे थे, अब इसको भी रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ दोनों पांव मिला लीजिए और लेफ्ट राइट। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। ये सब क्रियाओं के रूप में कर रहे हैं हम अभी सारे आसन, तो आप इनको केवल नाम से आसन जाने, अभी हम सब व्यायाम के रूप में इन आसनों को कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें करना क्या है, दोनों पांव सीधे रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएं, खाली करते हुए आगे, जिससे जितना जाया जा रहा है जबरदस्ती ना करें। फिर सांस भरें, आगे। अब इसी में आपको करना यह है कि जब आप आगे आ गए हैं तो ऐसे ही आपको पूर्ण हलासन की स्थिति में जाना है। तो ये सांस खाली है, ये सांस भरी, केवल जो रोज योग करते हैं वो ही करें हलासन। जो लोग योग नहीं करते हैं, रजाई में बैठे हुए हैं, वो लोग बिल्कुल प्रयास न करें, क्योंकि रजाई हटेगी तो हवा आएगी, हवा आएगी तो क्रैम्प आएगा। गुड। इससे क्या हुआ, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो पांव की ओर रहता है, कमर से नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर चलना शुरू हुआ। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको प्रॉपर वे में करने के लिए, क्योंकि आप आगे की ओर ज्यादा झुके हैं, अब करना है पश्चिमोत्तानासन की क्रिया थी, अब करना है पूर्वोत्तानासन। तो अपने हाथ पीछे रखें अपने कमर के हिप के पास, और सांस भरते हुए आपको करना है पूर्वोत्तानासन। इसको विपरीत चतुरंग दंडासन भी कहते हैं। तो जब आप ऊपर की ओर उठेंगे, आपका जॉ लॉक होना चाहिए, गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि जब आपका ब्लड फ्लो डायरेक्ट आपके सर की ओर जाएगा तो आपको चक्कर आ सकता है, इसलिए एकदम से सर की ओर ना जाए, इसलिए गर्दन को मोड़ के रखते हैं। भरे सांस, अब जब उठेंगे आप तो पहले राइट ट्विस्ट फिर लेफ्ट ट्विस्ट। कैसे, तो अब देखो, आप अगर आप कर रहे होंगे तो आपको पसीना आना शुरू हो गया है। और कितनी अच्छी बात है
कि आज है 7 डिग्री सेल्सियस 7, और इसमें अगर आप पसीना आ रहा है तो आप वास्तव में योगी हैं। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा प्रयास करें, आने लग जाएगा। एक बार और करेंगे। पसीना लाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप दौड़ के आए 5 किलोमीटर। योगी हर परिस्थिति में पसीना ला सकता है, बैठे बैठे भी ला सकता है। ठीक है जी। अगला अभ्यास है स्थित पार्श्व कोणासन। अब आपको ट्विस्ट के साथ पीछे पुशअप्स करने हैं, यानी दंड लगाने। कैसे? तो ये हो गया आपका स्थित पार्श्व कोणासन, यानी कमर तक के अभ्यास हमने कर लिए हैं। अब बात आती है हमारे घुटने, टखने और पांव की उंगलियां। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जानु भू स्पर्श आसन। तो दाएं पांव को पहले फोल्ड करें। सांस भरते हुए आपको अपने घुटने को जमीन में स्पर्श कराना। भरे सांस, रिलैक्स, फिर भरे सांस, रिलैक्स। देखो, समय की कमी को देखते हुए हम एक एक दो दो बार कर रहे हैं। आप इन अभ्यासों को अपने अपने रोग के अनुसार बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब बायां पांव फोल्ड कर लीजिए, भरे सांस, फिर भरे सांस, दोनों पांव फोल्ड कर लीजिए और कोशिश करें कि घुटने मिल जाएं, और जिनके घुटने नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, भरे सांस, जिसको अपना पेट कम करना है इस अभ्यास को आप लगातार कर सकते हैं। पांव के नाखून से लेके शिखा तक, यानी सर के बालों तक, आप पूरे शरीर को एक्टिवेशन मोड में ला सकते हैं। देखो, जिनको हार्निया हाइड्रोसिल है वो इस अभ्यास से बचेंगे। ठीक है जी। अब अपने दोनों पांव को खोल दीजिए। नाम है बद्धिकोणासन। सबसे पहले बद्धिकोणासन, और उसके बाद इस आसन को बदल देते हैं हम भद्रासन, यानी अपनी एड़ियों पे बैठना है। एड़ी पे बैठ के
अपने पंजों को पकड़ा, भरे सांस, इनहेल होल्ड। योग में बहुत महत्वपूर्ण एक आसन है ये भद्रासन। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, श्वास भीतर रुका हुआ। तो बैकग्राउंड में जो भजन चल रहा होता है वो ये है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फिर से भरे सांस, रिलैक्स। पाँव को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एड़ी से बाहर निकालें और करें बटरफ्लाई। तो शक्ति की आराधना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 9 दिन हो और 9 दिन ये करे। आपको प्रतिदिन शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। शक्ति भी भीतर है और शिव भी भीतर है। शिव और शक्ति को मिलाने का कार्य आपको दिया हुआ है। मनुष्य का मतलब ही यही है कि शक्ति को शिव से मिलन करवा दिया जाए, है ना। शक्ति हमारे यहाँ रहती है और शिव हमारे यहाँ है, इनका मिलन ही योग है। तो जिसने इस साधना को सही से कर लिया उसको इस धरा पर उसका जन्म सार्थक हो जाता है। कहने में बड़ा आसान है, जब आप संयम के साथ जीवन को जिएंगे तो ये साधना और भी आसान हो जाती है। अरे आदरणीय कुसुम दीदी दिख रही हैं, ओम दीदी ओम। तो ये हो गए आपके सारे अंगों का एक तरीके से आपने अभ्यास कर लिया। अब खड़े हो जाइए। इसीलिए हम योग नहीं करते हैं। ये योग गुरुजी आ जाते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी खड़ा करते हैं, कभी लिटाते हैं। अरे एक जगह बिठा के करा दो। ऐसी भी थोड़ी सी नोक झोंक चली। दोनों पांव मिला लीजिए, एड़ी पंजे घुटने सब मिले हुए, दोनों हाथ मिला लीजिए। करना है मृणाल आसन। सांस खाली करते हुए मुड़ेंगे, बढ़ते हुए सीधे, खाली करते हुए बाईं ओर मुड़े, बढ़ते हुए सीधे। सब आसान आसान चीजों के साथ आप अपनी शक्ति की आराधना कर सकते हैं। करिए करिए रमेश चंद जी, करिए, आदरणीय, बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उम्र को ठेंगा दिखा दिया है। प्रतिदिन योग करते हैं, बहुत अच्छा योग करते हैं। तो ये था जी मृणाल आसन। अब आपको करना क्या है, ये मृणाल आसन में खड़े हुए थे तो आपने अपने पंजों को खोल देना है, केवल 2 इंच, एड़ी मिला रहेगा। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, यानी आपस में मिला दें। सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है, ऊर्ध्व ताड़ासन। भरे सांस और खींचे अपने आप को ऊपर।
रिलैक्स। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है और उम्र बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। उम्र कैसे बढ़ती है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। लंबाई कैसे बढ़ती है, जब आपके सारे स्नायु, सारी तंत्रिकाएं पूर्ण स्वस्थ होती हैं, तो आपकी लंबाई बढ़ जाती है। इसलिए आलस्य त्याग कर प्रति प्रति व्यक्ति को योग करना चाहिए। पाँव के बीच में दूरी कितनी, 4 से 6 इंच। कंधे से बाहर नहीं जाने चाहिए आपके पाँव, 4 से 6 इंच। अब हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, उंगलियां आपस में मिली हुई, अंगूठा मिला हुआ। करना है चैतन्य मुद्रा। सांस करते हुए फिर पंचों के बल आ जाएंगे। रिलैक्स। बिल्कुल जीवन रोग मुक्त हो जाएगा। करना रोज पड़ेगा। पाँव के बीच में आप कंधे से थोड़ा सा ज्यादा गैप दे दीजिए, यानी आपके कंधे के बाहर की तरफ आपको पाँव रखने हैं। ठीक है। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ कमर में। सांस खाली करते हुए बाईं ओर घूम जाए। सांस भरते हुए वापस खाली करते हुए दाईं ओर घूमेंगे। ये था कटी चक्रासन। अगला अभ्यास है वृक्षासन, ट्री पोज। अब वृक्षासन से क्या होता है जी, वृक्षासन से हम अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ियों को सम करते हैं। अभी आप देखिए, बहुत सारे लोगों की बाईं और बहुत सारे लोगों की दाईं चल रही होगी, लेकिन योगियों की दोनों बराबर चल रही है। तो करना क्या है, पहले दाएं पांव को उठाना है और बाईं जंघा के भीतर ही हिस्से पे लगाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हुए ध्रुवासन। भरते हुए वृक्षासन। और धीरे से खाली करते हुए वापस। इस पूरी प्रक्रिया में एक साइड में 1 मिनट लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर कर रहे हैं। ऐसे ही बाएं पाँव को फोल्ड करें। ध्रुवासन। वृक्षासन। और धीरे से वापस। अगला अभ्यास बैक बेंड यानी अर्ध चक्रासन। तो पाँव के बीच में लगभग 4 इंच का गैप, दोनों हाथ सामने ऐसे बांध लीजिए। ध्यान रखना है कि अब पाँव को सीधे रखना है और सांस भरते पीछे की ओर जाना है। ऐसे लोग जो कम पानी पीते हैं, फलों का सेवन कम करते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, प्राणायाम कम करते हैं, उनको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए वो सावधानी बरतें। और बाकी लोग सांस भरते पीछे की ओर जाएंगे,
जॉ लॉक होगा, आंख खुली होगी, यानी अपना जबड़ा बंद रखेंगे, दांत मिले हुए, आंखें खुली हुई। खाली करते हैं वापस। जिनको हार्निया हाइड्रोसिल है वो लोग इस अभ्यास से बचेंगे। ठीक है, पीछे झुकते हुए हार्निया हाइड्रोसिल वालों को सावधानी रखनी है या ना करें। आगे झुकना उन लोगों को वर्जित है जिनको कमर दर्द होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अगला अभ्यास इसी में। अब अपने अंगूठे रखें अपनी स्पाइन पर, उंगलियां बाहर, सांस भरते हुए पीछे की ओर बेंड होना है। रिलैक्स। इसी में आप इसका एडवांस वर्जन भी कर सकते हैं। जो लोग रोज करते हैं योग वो लोग कर सकते हैं, और बाकी लोग इसी को रिपीट करें। करना सिर्फ इतना है कि ये सांस ऐसे रखना है, सांस भरते हुए पीछे जाना है। धीरे से वापस अपनी एड़ियों को टच करके और फिर धीरे से आप वापस आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे ये भी हो जाएगा। अगला अभ्यास है फॉरवर्ड बेंड यानी समकोण आसन। तो अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, जितना खींच सकते हैं खींचे स्पाइन को, और सांस खाली करते हुए आगे की ओर सांस भरते हुए वापस 90 डिग्री बनाना है जी। ठीक है, 90, उसी को कहते हैं समकोण। कैसे? अरे सांस खींचे अपने आप को, स्पाइन को ऊपर, सांस भरते हुए वापस। तो समकोण करने के लिए पहले आपको अपनी हैमस्ट्रिंग जागृत करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं है सही तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसका अगला अभ्यास है प्रसारित पादकोण आसन। ये वही लोग करें जो लोग थोड़े से अभ्यासी हैं। करना क्या है, पाँव को लगभग 3-3.5 फीट खोल दीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है पीछे। लंबी सांस भरें पहले, और फिर पहले समकोण जाएंगे, सांस खाली करते हुए डाउन, और सांस भरते हुए वापस। सर से धरती माँ को प्रणाम करना है, इस तरीके से समझे आप। एक बार फिर जाएंगे। अब दोनों हाथों से अपने पांव के अंगूठे पकड़े। इसको कहते हैं प्रसारित पादकोण आसन। दोनों हाथ रखें सामने, और यहाँ पे करेंगे पुशअप्स। सांस खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर।
बैठ जाएंगे आप अपने एड़ियों पर, पंजों के बल, और सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर। नाम है उत्कटासन। सभी भाइयों बहनों को ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। सांस खाली करते हुए मुद्रा ध्यान, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास सामान्य गति से चलाएं। फिर सांस भरते हुए प्रणाम मुद्रा, मलासन। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, हाथ सीधे, मलासन। ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिनको कमर दर्द है वो ना करें, लेकिन जिनको आंशिक कमर दर्द है वो इस अभ्यास को जरूर करें। केवल 45 सेकंड में आपका कमर दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन जिनको ज्यादा है वो ना करें। इसका नाम है मलासन। पूर्ण मलासन कैसे होता है? आप अपने दोनों घुटनों को पास करें और अपने हाथों को बाहर बांध कर लें, सांस पूरा खाली। पूर्ण मलासन यानी हग योर नीज। हाथों की बहुत अच्छा अभ्यास है हाथों के लिए। अगला अभ्यास है संतुलन आसन। तो अपने पैनक्रियास को अपनी थाई पे रखें। मतलब कहने का ये है कि स्पाइन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड लाके ऐसे, और दाएं पांव को सीधा कर दें। ये है संतुलन आसन। अगर आपकी दाहिनी नासिका बंद है तो पहले दाएं पांव को उठा लें। बाईं नासिका बंद है तो बाएं पांव को उठा लें। इसको वापस करने के बाद करेंगे वज्रासन। लंबी सांस भरें, खाली करें, फिर लंबी सांस भरें, जय श्री राम। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें। करना है आपको अर्ध उष्ट्रासन। तो अब अंगूठे बाहर, उंगलियां कमर कूल्हे पर, पूरी ट्रेन सुना दी भैया। हरिद्वार आ रहे हैं क्या? अरे क्या बोला? पूर्ण उष्ट्रासन। दायां हाथ दाईं एड़ी पर, बायां हाथ बाईं एड़ी पर। रिलैक्स। आ जाएंगे टेबल टॉप पोज पे, यानी कंधे के नीचे आपकी हथेली और हिप के नीचे आपके नीज।
ठीक है। सबसे पहला आसन आप करेंगे, दायां हाथ और बायां पांव सांस भरते हुए आपको सीधा करना है या ऊपर की ओर उठाना है। सांस, रिलैक्स। बायां हाथ और दायां पांव भरे सांस, रिलैक्स। करेंगे मर्जरी आसन। सांस खाली करते हुए अपनी पीठ को ऊपर कर दें, अपनी नाभि की ओर देखने का प्रयास करें। सांस भरते हुए पेट नीचे, गर्दन ऊपर। फिर सांस खाली करें, फिर सांस भरें, फिर सांस खाली करें। अब यहां पे करेंगे आप पर्वतासन। तो हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सांस बाहर है, हाथ और पांव को सीधा करें। फिर भुजंगासन। फिर पर्वतासन। फिर भुजंगासन। पर्वतासन, फिर भुजंगासन। 4-5 बार ऐसे 10 बार कर लें, धीरे धीरे। धीरे धीरे अपने पांव से आगे की ओर आए। करेंगे पाद हस्तासन। पांव सीधे, दोनों हथेलियां जमीन में। धीरे से खड़े हो जाएं। चलो भैया, थोड़े बहुत सूर्य नमस्कार भी कर लो, नहीं तो रंजना दीदी कहेगी चलो अब हनुमान चालीसा का समय हो गया। तो हनुमान चालीसा तभी अच्छी लगती है जब आप सूर्य नमस्कार कर लो। सबसे पहले हनुमान जी ने सूर्य नमस्कार किया था शक्ति को जगाने के लिए, तो आप लोग भी कर लो। अरे वाह, अब तो बहुत सारे लोग जाग गए। चलो जी करो। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः।
ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नेक्स्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। करेंगे चंद्र नमस्कार। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बैठ जाइए। चलो अब तो खोल लो अपने कैमरे। अब नहीं जी करेंगे। ओम, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ओम, जी ओम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जय हो। रोशन अशोक भैया कहीं है? अशोक भैया की जय हो। रोशन लाल जी की जय हो। डॉक्टर साहब ठीक है सब? मुझे कौन है? बहुत बढ़िया। एकदम बढ़िया है सर, बिल्कुल बढ़िया वैसे। ये लंबी सांस भरनी है, लंबी सांस खाली करनी है जी। जितना सांस भर सकते हैं इतने एरिया में भरे, इससे नीचे सांस नहीं जाए। करो तो जरा। सौ साल तक जवान रहेंगे अगर आपने रोज 5 मिनट भी खाली ये कर लिया तो। खाली ये देखो जी। अब ऐसा नहीं है कि जो चला छाती में सांस भरना है, छाती में। है जी। छाती में सांस भरना क्या? हाँ जी अशोक भैया। 100 साल के लिए कहा ना, तो देखिए सब हाथ चेक करके रख रहे हैं, 100 साल जवान रखना। देखो अगर आप इसको साइंटिफिक माने तो यहां तक आपका हृदय है, ये हृदय की लाइन है, इसके नीचे हृदय है, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे हृदय होता है। अब इससे नीचे क्या होता है? शक्ति का स्थान होता है। आपको क्या करना है? लंबी सांस भरनी है, लंबी सांस खाली करनी है, ताकि वो शक्ति ऊपर की ओर आनी शुरू हो, आनी शुरू हो, आनी शुरू हो। तो देखो जी, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चला गया वो वापस आ जाए। है जो चला गया उसे भूल जा, वो ना सुन सकेगा तेरी सदा। तो इसलिए अभी जो पास में है उसको सही कर लो। कैसे करना है? पेट पे कोई दबाव नहीं है, केवल फेफड़ों में सांस भरना है और खाली करना है। अशोक भैया ने तो गूगल भी चला रखा है। आ रही खुशबू मुझे यहां तक अशोक भैया।
चलो जी, सेकेंड स्टेप। अब आप नॉर्मल हो गए। आपको करना है 30 स्ट्रोक कपालभाति और फिर अग्निसार क्रिया, फिर 30 स्ट्रोक कपालभाति, फिर अग्निसार क्रिया। और इसके लिए आपको लेना है सिद्धासन। बाई एड़ी मूलाधार क्षेत्र में, दाई एड़ी स्वादिष्ठान क्षेत्र में। दोनों अंगूठे बाहर निकाल लीजिए। स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। कपालभाति करते समय मुद्रा आप ले सकते हैं वायु या सूर्य, और क्रिया करते समय कोई मुद्रा आपके हाथों में नहीं होती है। ठीक है जी। अगर मैं नहीं दिख पा रहा हूं तो मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं। अभी दिख रहा हूं अशोक सर? जी पूर्ण नहीं दिख रहे, है? पूरे नहीं दिख रहे। यही स्थिति दिख रहे हैं। आप सिंगल स्क्रीन कर लीजिए, हमारे योगाचार्य जी को आप डबल करके पिन कर लीजिए, तो आपको सिर्फ वही दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। चलो मैं फिर नीचे ऊपर ऐसे हो जाता हूँ वर्टिकल, तब तो दिखेंगे। अब ठीक है मान्यवर? जी जी जी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले 30 स्ट्रोक कपालभाति और फिर अग्निसार करना। अग्निसार आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, 30, 20, 50, 100 जितना मर्जी आप अग्निसार कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति 30 स्ट्रोक करने हैं। लंबी सांस भरेंगे। रमेश चंद जी, जालंधर बंद तो लगा ही नहीं है। जालंधर आसन बन रही है। जालंधर बंद लगाना जरूरी है जब आप अग्निसार क्रिया कर रहे हैं, तभी मूल बंद लगेगा। कपालभाति के समय आदरणीय मूलबंद लगाना चाहिए ना। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मूल बंद के साथ कपालभाति कर रहे हैं। करेंगे अग्निसार क्रिया। ये 3 बार 5 बार है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना कम है। आपको अपने चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म रेट अगर ठीक करना है तो आप इन अभ्यासों पर फोकस करें। केवल दिखाने के लिए योग नहीं करना चाहिए, है ना। सिद्धासन में सीधा पैर नहीं लगा सकते क्या? उसमें उल्टा पैर लगाना जरूरी है क्या नीचे? अरे आपके पाँव हैं, जहां मर्जी जैसे मर्जी वैसे लगाओ अशोक भैया, है इसमें भी पूछने की बात है क्या? आसन सही होना चाहिए बस। आपका पाँव है, आपका हाथ है, जहां मर्जी लगाओ। हमारा सीधा पांव अच्छा लगता है।
वो उल्टा पांव लगाते दर्द करता है। अशोक भैया दोनों तरफ से ट्राई होना चाहिए। सम का मतलब ही यही है, दायां और बायां बराबर हो जाए बिल्कुल, है ना। तो अगर बाई नासिका चल रही होती है तो हम दिन में एक्टिवेशन मोड में रहते हैं, दाई नासिका चल रही है दैट मीन कि हमें कुछ ना कुछ परेशानी हो गई है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है ना। तो नासिका तो हम लोग पानी डाल के रबर डाल के ठीक कर लेते हैं, बस दो ही चलती धन्नाट बिल्कुल। अच्छा, जल नेति सूत्र नेति कर लेते हैं उठते से ही, तो बिल्कुल फ्रेश रहती नासिका। हम तो बहुत बढ़िया अशोक भैया, तो आप योगी हो गए हो, कहाँ दिक्कत हाँ है। धीरे धीरे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं आपसे, जब आप आते हो कुछ ना कुछ ले लेते हैं आपसे। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ अशोक भैया, आप तो जितना कहोगे उतना मैं कर लूंगा। ठीक है, चलिए साहब। हनुमान चालीसा का पाठ करिए अशोक मुकेश भैया आप। जी 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 बिल्कुल, जैसा आदेश। चलो जी, कपालभाति कर लो, आदेश हो गया हनुमान चालीसा का। तो शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अचातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुमरो यश गावे, यस कहि सिरपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम कार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहत जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। ये जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरचेरा, की जयनाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम।
बस सब शंख वालों भैया को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी जो स्पर्धा करनी है। अभी अभी बहुत सारे हो गए, पहले 1-2 थे, अब बढ़ गई संख्या। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हनुमान चालीसा अभी देखो और 7 नहीं बचे हैं, अभी 7 नहीं बचे हैं। अभी आप लोगों को करना है सबसे पहले, देखो आपने शंख बजाया, शंख ध्वनि सुनी, मतलब भ्रामरी हो गया। अब आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, ये मैं बगैर अनुमति के आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है। ओम भैया जी प्रणाम। ओम। भैया जी, आपने कुछ महीनों पहले, 1 आध साल पहले आपने बोला था कि कल्पना दीदी आप तिरछा गर्दन करके बैठते हैं, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी। और रियल में मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई थी। और फिर मैंने श्रृंगी थेरेपी करके उसका जो बीच का जो तकलीफ थी वो निकाला। तो मैं कौन से सूक्ष्म व्यायाम करूं, क्या करूं, क्या अपनी मतलब क्या करना चाहिए योग में, क्या नहीं करना चाहिए, बताइएगा थोड़ा। कल्पना दीदी, सर्वाइकल। आज आपने योग किया हमारे साथ? नहीं, आज आपने योग किया हमारे साथ या नहीं किया? बहन जी बोलिए, किसी को दिखाइए मत, आप अपना बताइए। भाई सब पूछ रहे हैं आपने योग किया कि नहीं। हमें लगता किया नहीं, इसलिए आवाज बोल ही नहीं गायब हो। हो गई, उनका आवाज गायब हो गई कल्पना जी की। नहीं नहीं, म्यूट म्यूट चल रही है अनम्यूट कल्पना कर जी की। लीजिए। सॉरी म्यूट था भैया जी। मैं ये बोल रही थी कि मैंने योग किया, लेकिन पूरे पूरे आपके साथ नहीं किया, क्योंकि ये भैया को दिखा रही थी कि आप योग कराते इस प्रकार से, आपको भी ऐसी क्लास लेना है करके दिखा रही थी। योग संस्थान से है, भारतीय योग संस्थान से, भोपाल से आए हैं। तो दीदी तो आपके आज जो, साथ पूरा नहीं किया। आज ओम ओम साहब ओम, मुनीलाल जी ओम, आदरणीय भाई साहब नाराज है। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो हमने कक्षा की है वो बेसिक से शुरू किया है, यानी कोई भी व्यक्ति जो शुरू करता है वो कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें नेक रोटेशन करना है। खाने में जिनको भी वात प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग खट्टा ना खाएं, खट्टा कुछ भी ना खाएं। अभी खट्टे से बचें, सर्दी का मौसम वैसे ही है तो खट्टे से बचना जरूरी है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और बाकी सामान्य अभ्यास हम लोग करते ही हैं। सबके लिए सब कुछ जरूरी नहीं होता है और सबके लिए एक सा भी जरूरी नहीं होता है। किसी लोग के लिए कुछ होता है, किसी के कुछ लिए होता है। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस या गर्दन में दर्द है तो आप अपने अंगूठे के पहले वाले ग्लैंड के पास या तो तेल के साथ मालिश कर ले ऐसे, ठीक है, या फिर इन दोनों पॉइंट को ये चारों तरफ से ऐसे हल्के हल्के दबा ले, या मेथी दाने को टेप में लगाकर इसके ऊपर बांध दे। तब तेल ना लगाएं, केवल मेथी दाने को टेप में एक लाइन में लगाएं और इन दोनों अंगूठों के ऊपर रात को बांध के सो जाएं। सुबह तक बिल्कुल समस्या का निदान हो जाएगा, ठीक है जी। जी जी ठीक है। और एक कल्पना साहू जी का है, और क्योंकि 4 मिनट अवशेष है, अभी 4 मिनट में एक प्रश्न फिर से लेना है। और क्योंकि हमारे मुकेश भैया हमारे साथ अभी 10 दिन 11 दिन लगातार कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, इसीलिए उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मगर अब हम सबको समय भी देखना है, तो इसलिए कल्पना साहू जी आप भी अपना प्रश्न करें। जी जी ओम सादर प्रणाम योगाचार्य जी। योगाचार्य जी, आप कह रहे हैं कि खट्टा ना खाएं, लेकिन किस तरह का? अभी तो आंवले आ रहे हैं, मुझे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम भी है, तो खा सकते हैं कि नहीं संतरे आंवले? देखो जी, थोड़े समय आप बच सकते हो। आंवले को आप डायरेक्ट ना लें। आंवला अगर आप च्यवनप्राश के रूप में खा रहे हैं तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है और आप आंवले को किसी और रूप में सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि आंवले को
अमृत कहा गया है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है उस हिसाब से हमें उसको सेवन करना है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक सुर और एक असुर। ऐसे ही हर औषधि में भी इसी तरीके के दो रूप होते हैं, किसको क्या लेना है, किसको क्या नहीं लेना है। सर्दी को दूर करने के लिए अदरक होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन वही अदरक की अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो बवासीर, का और क्या फिस्टूला, फिशर, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। बॉइल्ड करके लेती हूँ उसको, आंवले को थोड़ा सा। हाँ, आप च्यवनप्राश के रूप में खाना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। और आपने सूक्ष्म नीति बताई थी, क्या आप फिर से बताएंगे? हाँ, सूक्ष्म नीति तो बहुत आसान है, केवल आपको अपनी अंजलि में गुनगुना जल रखना है, बाई नासिका बंद करनी है और थोड़ा थोड़ा पानी को चलाना है। उसके बाद इधर से इस वाली अंजलि में लेना है, दाई बाई नासिका में चलाना है। उसके बाद दोनों नासिका में चलाने के बाद कपालभाति कर लीजिए। इतना जल नीति सूत्र नीति की करने की जरूरत नहीं है, इसी से सब पर्याप्त हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे, मैंने केवल अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही जल नीति और सूत्र नीति करा था, और मैं सूक्ष्म नीति प्रतिदिन करता हूं। अगर आपने ढंग से गहन संहिता पढ़ ली सही गुरु के साथ और उसको आत्मसात कर लिया, तो आप बहुत सारी बैसाखियों से बच जाएंगे, बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। जी, मैं प्रयास करूंगी। धन्यवाद जी। और आगे हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब है, और मुझे लगता है उनका भी कोई प्रश्न है, शायद वो पूछे जी। जी ओम, मैं तो ये इसलिए हैंड रेस किया, कल जूली बहन जी ने मेरे साथ जुड़ी थी, तो आप जूली बहन जी को कह दें वो कल से जुड़ जाएं तो उनको बहुत फायदा होगा। जी ओम। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको भी थोड़ा हाथ का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब को बोला था कि उनकी जो हाथ पीछे नहीं जा रहा, उसका हाथ का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करे। तो प्रणाली बहन, आप भी 1 मिनट का अवशेष बाकी है, करिए प्रश्न। सूक्ष्म नीति यानी कैसी करनी, इतना ही प्रश्न है। सूक्ष्म नीति प्रणाली दीदी, ये मैंने अभी बताया सूक्ष्म नीति कैसे करेंगे। आप अभी थे या नहीं थे? अभी ज्वाइन किए? पानी लेकर, हाथ में पानी लेकर, हाँ जी, ऐसे अंजलि में पानी लेना है, समझ गए। नासिका बंद करना है, ल्यूक वार्म वाटर, और उसको नाक में चला लीजिए, है ना। दोनों नासिका में चलाना है एक एक करके, और फिर दोनों नासिका में एक साथ। उसके बाद कपालभाति कर लीजिए। 2 से 3 मिनट की ये क्रिया है और आपकी नासिकाएं बराबर चलने लगेंगी। लेकिन योग जरूर करिए। हम लोग पता क्या करते हैं, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत साधारण सी बात है। हम लोग बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं इमरजेंसी में आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, लेकिन अगर हम ये सोच बैठे हैं कि डॉक्टर हमें सही कर देंगे, भाई डॉक्टर सही नहीं कर सकते। डॉक्टर आपको केवल एक सिम्टम्स को राहत देने के लिए आपके पास कुछ औषधियां देते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई सी भी दवाई आपको थोड़ा सा सहारा दे सकती है। अगर आपको अपने आप को सही करना है तो प्रतिदिन योग करना ही होगा, वरना आप हमेशा पूरे जीवन भर आप औषधि दवाई या जो कुछ भी है वो खाते रहेंगे। बैसाखियों पे चलना छोड़ दीजिए, भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप खान पान पे कंट्रोल करना होगा, खान पान पे जी, खाने पीने पे कंट्रोल तो ही होगा, नहीं तो कोई ताकत नहीं ठीक कर सकती कोई आदमी। जी प्रणाम भैया। अब हमें शांति पाठ कर लेना है। जी, जैसा आदेश मातेश्वरी। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, भवतु कल्याणमस्तु। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम। बहुत अति उत्तम सर, बहुत सुंदर योग कराया आपने, बहुत बहुत बधाई है। खूब छान, खूब छान। खूब अभिनंदन। बहुत योगाहार कार्यक्रम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे सत्संग की तरफ से आपके जीवन का कुछ जरूर मिलता है, हर बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बहुत दिन में आए भैया आप, बहुत दिन में। नए साल की सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। और कैलेंडर वर्ष की 2026 की आप सबको शुभकामनाएं। हमारा नव वर्ष 19 मार्च को शुरू होगा और फिर हम धूमधाम से अपना नव वर्ष मनाएंगे। तब आपके शरीर पे मात्र एक कपड़ा होगा जिसमें आप भरपूर योग कर पाएंगे। हालांकि मैं तो हमेशा पूरा योग करता हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग रजाइयों में बैठे हुए हैं और खोल ही नहीं रहे कैमरा कि अगर रजाई दिख गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे भैया रजाई आपकी, घर आपका, खूब आराम से। सही बात है जी। नहीं नहीं मुकेश भैया, मैं स्वेटर पहनी हुई हूँ मगर मैं ऊपर हूँ, छत पर हूँ, इसलिए है ना बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर बहुत ठंड भी है इसलिए जैसा आपने कहा बहुत क्योंकि मई में महाराष्ट्र में कोई ठंड नहीं है, जब ऐसे ही बैठे वो पंखा और चला रहा है। वो आप तो अंदर बैठे हैं, घर में बैठे हैं ना, हम ऊपर छत पर बैठे हैं ना, ठंडी लगती है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई में और वहाँ अंतर है, मुंबई अमरावती में अंतर है। 1 मिनट लूंगा दीदी, केवल देखो, आपको हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। आपको बैठे बैठे पसीना आ सकता है। योग में ऐसी क्रियाएं हैं और ईश्वर की दया से, गुरुदेव की कृपा से मैंने उन सारे क्षणों को जिया हुआ है जहां पे -डिग्री में होता है टेम्परेचर। तो आप इसको तो छोड़ दें कि रजाई से जाड़ा दूर होगा, नहीं। सब कुछ आपके भीतर है, आपको एक लौ जलानी है बस। उसको अगर सही से जला ली तो सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, है ना। तो ये करें, आप सबका कल्याण हो। भोलेनाथ आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। हर हर महादेव। और निश्चित कल से हमें मुकेश रघुवंशी भैया रोज नए नए क्रियाओं के बारे में बताएंगे और बहुत कुछ हमें उनके साथ 10 दिन सीखने को मिलेगा। और प्रश्न भी जिनके होंगे वो समाधान भी होगा, ऐसा नहीं है। आज 2-4 और हैंड राइज थे, उनके मैं विनती करती हूँ कि कल भी आप प्रश्न रख सकते हैं, मगर समय को देखते हुए 7:06 हुए। अब यही योग सत्र को विराम देती हूँ और चलते हैं। मुकेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देकर अब चलते हैं हमारे द्वितीय सत्र की तरफ।